हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? वेलकम बैक टू माय चैनल बाके बिहारी फैमिली ब्लॉग्स। तो आज है सावन का पहला सोमवार, तो सभी लोग पहले सोमवार की पूजा पाठ करने में व्यस्त हैं। ज़्यादातर लोगों के व्रत होंगे, तो मेरी तरफ से भी आपको सावन के पहले सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मेरा भी व्रत है। तो यहाँ पर देखिए, नहा धोकर आ गई हूँ पूजा पाठ करने के लिए। सबसे पहले घर की पूजा पाठ करूँगी और उसके बाद जाऊँगी मंदिर में। तो यहाँ पर देखिए, मंदिर को सबसे पहले तो मैंने कान्हा जी को भी जगा लिया था, और इसके बाद इनका जो बेड वगैरह था सब हटा दिया था। और अब मंदिर को साफ़ सुथरा करूँगी। मंदिर को साफ़ सुथरा करने के बाद में ही पूजा पाठ, आगे की तैयारियाँ पूजा पाठ की करूँगी मैं। और आज मुझे मंदिर भी जाना है, तो थोड़ा जल्दी जल्दी करना था। और कितना भी आप जल्दी जल्दी करो, फिर भी थोड़ा बहुत तो लेट हो ही जाता है, क्योंकि बच्चे को भी स्कूल भेजना होता है और घर के भी काम करने होते हैं, और मंदिर भी जाना है। तो घर की पूजा पाठ करके फिर मंदिर जाना है। तो आज मैंने क्या किया ना, लेट तो हो ही रहा था, और फिर इतना लेट भी नहीं हो रहा था, लेकिन हाँ, मतलब मैं ये सोच रही थी कि मैं मंदिर होके आ जाऊँगी 7 बजे तक, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। उससे मुझे थोड़ा सा लेट हो गया। और यहाँ पर देखिए, मंदिर को नीट एंड क्लीन कर लिया है। सारी जितने भी विग्रह हैं सबको अच्छे से पोंछ पाछ के मैंने, उसके बाद में अब कराऊंगी लड्डू गोपाल को स्नान। और आज मैंने ना व्रत के चक्कर में ये वाला सूट पहन लिया। ये इतना अनकंफर्टेबल था, मैं आपको क्या बताऊँ, इतना परेशान हो रही थी, क्योंकि ऐसा जो गर्मी इस समय जो चल रही है ना, चिपचिप वाली, तो इसमें लगता है कॉटन के ही कपड़े बेस्ट रहते हैं। पर मैंने कहा चलो पूजा पाठ में थोड़ा सा अच्छा लगता है पहनना ओढ़ना। तो पहले तो मेरा मन था कि मैं साड़ी पहनूंगी, लेकिन साड़ी गर्मी की वजह से मैं इतना डर गई कि मेरी हिम्मत नहीं पड़ी, क्योंकि आदत छूट जाती है ना, तो फिर कुछ भी नहीं होता है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि मेरे पास में शिवलिंग तो है नहीं घर पे, और बस शिव जी की प्रतिमा है, फ़ोटो है। इसके बाद में यहाँ पर शिव परिवार है, तो शिव परिवार को ही मैं स्नान करा देती हूँ। बाकी पूजा मैं मंदिर में जाके कर लूँगी। और बेलपत्र का पेड़ लगा हुआ है और समी का, तो उसमें भी मैं पूजा कर लेती हूँ। ऐसे करके मैं पूजा कर लेती हूँ। अब इस बार तो मंदिर जा रही हूँ, मोस्टली मंदिर भी नहीं जा पाती हूँ। और इस बार पता है, जब मैं मंदिर के लिए जा रही थी, तो मुझे जो जो कमी लग रही थी कि अरे आज इस बार पूजा का ये सामान नहीं ले पाई, ये वाला फूल नहीं ले पाई, ये वाला फल नहीं ले पाई। और जब मंदिर जा रही थी ना, तो रास्ते में वो सारी चीज़ें मिलती चली जा रही थी। तो हमने कहा चलो आज भोलेनाथ भी चाहते हैं कि जो मैंने चाहा है वो सब कुछ हो जाए अच्छे से, मतलब पूजा पाठ के लिए। तो यहाँ पर देखिए, मैंने अपने लड्डू गोपाल को, अपने ठाकुर जी को भी स्नान करा दिया है। और भाई आज मेरा व्रत है, तो इनका भी व्रत है, तो इनको भी मैंने अच्छे से सजा दिया है, बढ़िया सी पोशाक पहना दी है। तो चलिए, मंदिर की तो सारी तैयारी हो गई है, पूजा पाठ की तैयारी शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, अब लगा ले रही हूँ मैं आरती की थाल। तो यहाँ पर देखिए, जब भी मैं पूजा करती हूँ ना, तो पहले तो नहीं, लेकिन अभी कुछ टाइम से महीनों से मैं यहाँ पर स्वास्तिक बना के ही पूजा करती हूँ। और आप देखिए, मैंने ना 20 में इनसे ज्वाइंट से कट नहीं किया हुआ है, कट नहीं लगाया हुआ है, मैंने अलग से ही पूरा स्वास्तिक बनाया हुआ है। और आज जितने भी बेलपत्र मैंने लिए थे ना, सारे बेलपत्र में मैंने ओम नमः शिवाय लिख दिया था। और ये बेलपत्र मेरे घर में ही जो मैंने पेड़ लगाया हुआ है ना, उसी से मैंने ले लिए थे। तो ये लीजिए, घर की पूजा हो गई है, बहुत अच्छे से घर की पूजा हो गई। एक तरफ मन चिंतित था कि थोड़ा सा लेट हो रहा है, लेकिन बहुत अच्छे से मेरी घर की पूजा पाठ हो गई, बहुत अच्छे से आरती भी हो गई, चालीसा भी हो गई, सब कुछ हो गया। और अब जाऊंगी मंदिर। तो देखिए, मंदिर के लिए निकल रही हूँ। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि मैं जब भी कोई सा भी फास्ट रहती हूँ ना, तो बस बिंदी सिंदूर तो लगा लेती हूँ, लेकिन लिपस्टिक वगैरह नहीं लगाती हूँ, व्रत में नहीं यूज़ करना चाहिए। तो बस अब थोड़ा सा आपको बाहर का व्यू दिखा रही थी कि ये बाहर साइड से ये बेल छेल रही थी, तो इसको मैंने गेट में अपनी जाली में फंसा दिया है, ताकि ये और सुंदर लगे देखने में। और यहाँ पर देखिए, घर के पास में ही मंदिर है बिल्कुल, यहाँ पे आ गई हूँ पूजा करने के लिए। तो श्याम बाबा की प्रतिमा थी, और इतनी भीड़ हो रखी थी मंदिर में। अब ये सावन के सोमवार चलेंगे ना, तो मंदिरों में भीड़ तो रहनी ही है। अच्छा, जो घर के आसपास मंदिर रहते ना, तो उसमें लोग डेली भी पूजा करते हैं, तो भीड़ तो परमानेंट रहती है। तो यहाँ पर देखिए, बड़े शिवलिंग में भी मैंने पूजा कर ली थी, फिर छोटा शिवलिंग ये रखा हुआ था, तो यहाँ पे अच्छे से पूजा कर ली थी, क्योंकि यहाँ ये वाले शिवलिंग में इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन कर ली थी मैंने पूजा। पर इस वाले शिवलिंग में बहुत अच्छे से पूजा कर ली थी। और अब बस निकल रहे हैं घर के लिए। मंदिर का वीडियो बहुत ही कम शूट कर पाई थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ थी, तो फ़ोन गिरने का भी डर लग रहा था।
और चलिए इसके बाद मैं आ गई हूँ घर। और घर आने के बाद में भी टाइम हो रहा था थोड़ा सा ज़्यादा, और मेरा तो फास्ट है पर इन लोगों का फास्ट नहीं है। तो आते सबसे पहले मैंने चेंज किए कपड़े, क्योंकि जब भी मैं व्रत रहती हूँ ना तो खाना वगैरह बनाती हूँ तो फिर मैं कपड़े चेंज करके ही बनाती हूँ, क्योंकि पूरा दिन फिर ये रहता है कि चलो अन्न वगैरह ना लग पाए। लेकिन ये सब मन के भ्रम होते हैं। लेकिन अब ये ना कि जैसे आदतें बना रखी हूँ, जैसे करते रहो ना तो वैसी आदत पड़ जाती है। तो यहाँ पर देखिए मैं बना रही हूँ अरबी की सब्ज़ी इन लोगों के लिए। अरबी को मैंने अजवाइन और मस्टर्ड ऑयल और हरी मिर्च हल्दी के साथ में छौंक दिया है। इसके बाद मैं अरबी को फ्राई कर रही हूँ। फ्राई करके इनके जो बड़े टुकड़े हैं ना इनको बीच से कट करके और हल्का सा स्पैचुला से इनको इस तरह से प्रेस कर ले रही हूँ, ताकि इसमें मसाले अंदर तक अच्छे से मसालों का फ्लेवर चला जाए। और यहाँ पर मैंने 2 से 3 उबले आलू भी ऐड कर दिए थे, और इन्होंने कहा तो फिर मैंने ऐड कर दिए, वरना अरबी ना दोनों तरह से अच्छी लगती है, उबले आलू की भी मिक्स करके और प्लेन अरबी भी अच्छी लगती है। तो यहाँ पर देखिए आलू और अरबी को बहुत अच्छे से मैंने फ्राई कर लिया है। इसके बाद में इसमें मसाले ऐड कर रही हूँ। 5 मिनट फ्राई करने के बाद में लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पहले ही ऐड कर दी थी, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, नमक। अरबी में भाई मसाले बहुत अच्छे लगते हैं। अब ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा भर दीजिए, हर चीज़ लिमिट में अच्छी लगती है। तो यहाँ पर देखिए मसाले ऐड करके इनको और अच्छे से फ्राई कर लूँगी। अरबी को आप जितना अच्छे से भूनेंगे ना अरबी उतनी ही टेस्टी बनेगी। तो यहाँ पर अरबी को मैंने धीमी आंच में हाई फ्लेम पे ही फ्राई होने को रख दिया है। साथ ही साथ यहाँ पर ये आलू के भरते की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि बेटा तो अरबी खाएगा नहीं तो वो आलू पराठे खा लेगा। इनको अरबी की सब्ज़ी और पराठे सेक के दे दूँगी, और अपना फिर मैं बाद में किचन वगैरह साफ़ करके व्रत का बनाऊँगी। तो यहाँ पर देखिए भुजिया में अरबी में मैंने हरा धनिया ऐड कर दिया था, और आटा मैंने लगा के रख दिया था ताकि ये अच्छे से रेस्ट कर ले। और इसके बाद में इसको अच्छे से मसल कर और सेट कर लेंगे। बस फटाफट से बनाएंगे पराठे। तो ये देखिए कितनी बढ़िया अरबी बन के तैयार हुई है, और इसको ना इतना बढ़िया फ्राई किया है कि देखिए एकदम से बढ़िया रेड रेड सी हो गई है। और ऐसी अरबी या आलू फ्राई कोई सी भी सब्ज़ी हो ना, जितना अच्छा भूनेंगे फ्राई करेंगे वो उतना ही अच्छा बनता है, और उतना ही ज़्यादा सौंधापन और टेस्ट आता है। अब अरबी की सब्ज़ी है तो भाई नींबू तो ऐड करना बनता ही है। तो इस स्टेज पे गैस की फ्लेम को ऑफ करके फिर लेमन ऐड किया है, क्योंकि लेमन को जलते गैस में कभी भी ऐड नहीं करना चाहिए। तो ये लीजिए हमारी आज की सब्ज़ी बनकर हो गई है तैयार। और अब बस गर्मा गर्म पराठे बनाएंगे करारे करारे, क्योंकि सूखी सब्ज़ी के साथ में या फिर कोई सी भी सब्ज़ी हो ना पराठे थोड़े करारे अच्छे लगते हैं। मेरे यहाँ सॉफ्ट वाले पराठे नहीं पसंद है, इन लोगों को थोड़े करारे ही पराठे पसंद आते हैं। तो डो ने भी अच्छे से रेस्ट कर लिया है, तो पराठे भी एकदम बढ़िया वाले बनकर तैयार हो रहे थे। तो पहले इनके लिए खाना बना दूंगी, और क्योंकि इनके लिए प्लेन पराठे बनाने हैं और बेटे के लिए आलू के पराठे बनाने हैं, तो बेटे के फिर लास्ट में आलू पराठे बना दूंगी। और अभी तो पूरे दिन का व्रत करूंगी, शाम में देखती हूँ कुट्टू के आटे की पूड़ी या फिर सिंघाड़े के आटे की, जो भी रखा होगा उसी का बना लूँगी, और आलू की सब्ज़ी बना लूँगी। व्रत की मैंने कोई सी भी रेसिपी नहीं शेयर की थी, क्योंकि ऑलरेडी इतना थक गई थी। और जब व्रत होते हैं ना तो काम भी डबल हो जाते हैं, इन लोगों का अलग करो फिर अपना अलग करो। और आज मैं कुछ ज़्यादा ही टायर्ड हो गई थी। फिर मुझे पता इतनी उलझन हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि सारे काम काज छोड़कर कहीं भाग जाओ, इतनी ज़्यादा थकान हो रखी थी। पर बस वही है ना कि सोचते रहते हैं कर क्या सकते हैं, और जीना यहाँ मरना यहाँ, यही हमारी गृहस्थी है। लेकिन कभी कभी ना मन बहुत ऊब जाता है, ये लगता है कि ये रोज़ रोज़ के कामों से कब छुट्टी मिलेगी। और एक ये भी मन करता है ना, जैसे आप खाली बैठे हो और आज सोचो पूरे दिन काम ना करो तो टाइम भी नहीं करता है, तो भी बड़ी उलझन होती है। अरे काम कर ले, इससे अच्छा तो काम कर लें, चलो ये काम कर लें, आज खाली बैठे हैं। मतलब कहीं से भी चैन नहीं मिलता है, खाली बैठे हो तो चैन नहीं है और काम करो तो भी चैन नहीं है। तो ये देखिए यहाँ पर बढ़िया करारे करारे पराठे सिककर हो गए हैं तैयार, और इनकी भी प्लेट लगा दूँगी। और ये रही अरबी की सब्ज़ी, पराठे। तो चलिए इनको दे देती हूँ जाके खाना। और आज तो मेरे लड्डू गोपाल का भी हो गए, तो जो मैं अपने व्रत के लिए बनाऊँगी वही अपने लड्डू गोपाल को भी खिलाऊँगी, अन्न वगैरह का नहीं दूँगी। और आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया है ना तो लाइक कर दीजिएगा,
और बाकी आपका प्यार और सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिल रहा है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है, बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं हम लोग। हमारी मेहनत जब रंग लाती है ना तो खुशी मिलती है, तो कुछ और मन करता है कि चलो और अच्छे से काम करें और अच्छे से काम करें। इसके बाद में ये नेक्स्ट डे की क्लिप है, नेक्स्ट डे लंच टाइम की क्लिप है। सब्ज़ी लेके आए हुए थे, सब्ज़ी ज़्यादा नहीं क्योंकि ऑलरेडी फ्रिज में रखी हुई थी, तो थोड़ा सा कैप्सिकम, गाजर और गोभी, कैबेज, ये इस सीज़न में फ़र्स्ट टाइम आया है क्योंकि इस टाइम पे मैं ये वाली सब्ज़ी नहीं मंगाती हूँ। पर वही रहता है ना कि बच्चे की कभी डिमांड रहती है, तो बाहर का खिलाने से अच्छा है कि घर में बना दो। तो थोड़ा सा मोमोज़ और स्प्रिंग रोल का ही हो रहा था, तो फिर ये कैबेज और गोभी वगैरह लेके आ गए हैं। और गाजर और शिमला मिर्च घर में रखी रहती है, तो कुछ भी बना लो फटाक से तो टेंशन नहीं होती है। कुछ सब्जियां ऐसी कंपलसरी होती हैं जिनका घर में होना ज़रूरी होता है। तो अभी यहाँ पर सब्जियां आ गई हैं, तो सारी सब्जियों को धोकर अच्छे से वॉश करके रख दूंगी बास्केट में करके, या ट्रेनर वाली जो बास्केट होती है ना उसमें करके रख दूंगी, ताकि ये सब्जियों का पानी अच्छे से सूख जाए। फिर इनको स्टोरेज कंटेनर में स्टोर करके रख दूंगी फ्रीज में। धनिए को भी अच्छे से वॉश करके रख दूंगी, क्योंकि मुझे ना सब्ज़ी मार्केट से आए और उसके बाद में आप काफ़ी लोग होते हैं ऐसे ही उठाकर पॉली बैग में रख देते हैं, पर मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। सारी सब्जियों को साफ़ करके इसके बाद में इनको जिस तरह के भी कंटेनर बॉक्स में या यूज़ एंड थ्रो वाले बॉक्स में जैसे भी लगा के रखते हैं आप लोग, वैसे लगा के रख दीजिए। काम भी इजी हो जाता है, और एक ये जो गंदगी रहती है ना, ये गंदगी फ्रिज तक नहीं जा पाती है। मुझे ना बहुत उलझन होती है, तो चाहे थोड़ा लेट करूँ ये वाला काम, पर मैं ऐसे ही करती हूँ। सब्जियों को वॉश करके ही फ्रिज में रखती हूँ। कोई सी भी सब्ज़ी हो वॉश करने के बाद में ही रखूँगी। तो यहाँ पर सब्जियों का पानी निचोड़ने के लिए रख दिया है। इसके बाद में थोड़ा सा ग्रोसरी का भी सामान आया हुआ था, तो जो डिब्बे खाली दिखते जा रहे हैं उनमें जैसे ये मूंगफली के दाने इनको भर के रख दे रही हूँ। और बारिश का टाइम चल रहा है ना, तो दानों को भी एक बार चेक कर लेती हूँ, ऐसा नहीं कि शॉप से ही ख़राब आए हों घर में और ज़्यादा ख़राब हो जाएं। और सॉस वगैरह भी पलट के रख लूँगी। साथ ही साथ आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करूँगी, और आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। राधे राधे, जय श्री राधे।